एक महीने से गायब थी तीन लड़कियां। लोगों को लगा स्त्री टू का सरकटा आया और तीनों लड़कियों को अगवा कर ले गया। तो जय हिंद साथियों, आज की सच्ची घटना महाराष्ट्र के औरंगाबाद के रफीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां पर तीन लड़कियां आपस में एक बहुत अच्छी मित्र होती हैं। मित्रता कुछ इस प्रकार होती है कि तीनों अलग अलग क्लास में होती हैं और तीनों की अलग अलग उम्र होती है। तीनों की उम्र लगभग, एक की उम्र 13 साल, दूसरे की उम्र 14 साल, तीसरे की उम्र 15 साल। 13, 14, 15। इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि तीनों की उम्र अलग अलग है और तीनों अलग अलग क्लास में है। अलग अलग क्लास में होने के कारण तीनों की क्लास अलग होती थी, तो लेकिन इनका याराना पीरियड के बाद जो क्लास लगती थी, पीरियड के बाद एक दूसरे से खूब मिलन होता था, खूब एक दूसरे से बातचीत होती थी, खूब एक दूसरे के विपरीत और साथ में रहते थे। अब 16 मई 2025 की बात है। इन तीनों के मन में पता नहीं ऐसा क्या आया कि इनने 16 मई 2025 को एक ऐसा कदम उठाया जो लोगों के लिए और समाज के लिए एक बहुत बड़ा कारण बन गया। अब जैसे ही पता चला 16 मई 2025 को कि तीन लड़कियां गायब हो गई हैं। कहानी कुछ ऐसी होती है कि ये तीनों अपने घर से सुबह 1 बजे, यानी कि दोपहर को 1 बजे निकलती हैं और कहती हैं अपने घर वालों से कि हम जा रहे हैं बैंक में खाता खुलवाने। घर वाले भी कह देते हैं ठीक है, जाओ खाता खुलवा लो, लेकिन टाइम का ध्यान रखना और टाइम से घर आ जाना। अब लड़कियों के मन में तो कुछ और ही प्लान था। लड़कियां निकलती हैं बैंक का बोल के घर से। अब जैसे ही बैंक का बोल के घर से निकलती हैं, बैंक की टाइमिंग 5 बजे बैंक क्लोज हो जाता है। घर वाले 5 बजे तक इंतजार करते रहे। 5 बजे तक आ जाएंगी तीनों, और तीनों के घर वाले भी एक दूसरे को जानते थे। 5 बजे इंतजार करने के बाद जब वहां पर नहीं पहुंचे लड़कियां, तब घर वालों ने छानबीन शुरू कर दी। जब घर वालों ने छानबीन शुरू कर दी, तब पुलिस के पास गए, थाना रफीगंज, जहां पुलिस के पास गए। पुलिस के पास जाने के बाद उन्होंने पूरा अपना वाकया बताया परिवार वालों ने कि सर ऐसी ऐसी बात है और यहाँ पर हमारी लड़कियाँ चली गई हैं या फिर गायब हो गई हैं या आ नहीं रही हैं या कहीं भी कुछ भी, अपनी पूरी समस्याएं थाने में जाके बताई। थाने में जो थाना प्रभारी थे उन्होंने कहा आप इंतज़ार कीजिए, हो सकता है कहीं किसी फ्रेंड के यहाँ हो, देखते हैं 8-9 बजे तक। रात में 8-9 बज जाते हैं, कोई अता पता इनका नहीं होता। 16 मई 2025 डेट याद रखिएगा। 8-9 बज जाते हैं, इनकी कोई भी सुराग न कुछ भी पता नहीं चलता है। घर वालों ने आशंका लगा ली थी कि लड़कियों के साथ कुछ गलत हो गया है, या तो उन्हें मार के फेंक दिया है या फिर उनके साथ कुछ गलत कृत्य हुआ है। सभी ने ये आशा लगा ली थी और सभी ने ये अफवाह भी फैला दी थी कि स्त्री टू का सरकटा आया और तीन लड़कियों को अगवा करके ले गया। कुछ टाइम बीता। अब महज 16 मई से लेकर 18 जून को इन लड़कियों की एक सुराग मिलता है। सुराग ये मिलता है कि एक इंस्टाग्राम की रील्स होती है। उस रील्स में यह लड़की और एक अज्ञात लड़की के साथ बाइक पे बैठे हुई जा रही थी। वो रील्स हो गई वायरल हो गई। पुलिस के हाथों वो रील्स लगी। पुलिस ने गाड़ी का जो व्हीकल नंबर होता है, उस व्हीकल नंबर से मालिक का पता लगाया और मालिक से पता लगाने के बाद पुलिस की नज़र थी इन लड़कियों के पास पहुंचने की। पुलिस भी अचंभित, परिवार भी अचंभित कि जिन लड़कियों का हम सोच रहे थे कि इनके साथ कुछ हो गया है या फिर कुछ कहाँ गई हैं, वो ऐसे घूम रही है।
पुलिस ने जैसे ही उस बाइक वाले को पकड़ा और बाइक वाले से पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद उस बाइक वाले ने बताया, मतलब बाइक वाली सॉरी युवती थी, बाइक वाली ने बताया और उसने पूरा एड्रेस उस लड़की का दिया। तो तीनों वहाँ पे थी। 13, 14, 15 साल इनकी उम्र थी। अब पुलिस पहुंचती है उन लड़कियों के पास पटना। पटना में ये लड़कियां होती हैं। अब पटना में ये लड़कियां होती हैं तो लड़कियों का पूछताछ किया जाता है, उनका मेडिकल चेकअप कराया जाता है। मेडिकल चेकअप में नॉर्मल लड़कियों की जांच निकली, नॉर्मल उनका स्वास्थ्य निकला। अब पटना से जैसे ही रफ़ीगंज लाया जाता है तब लड़कियों से पूछा जाता है उनके परिवार वालों के सामने कि तुम लोग कहाँ थी और कहाँ क्या कैसे तुम लोग पटना पहुंची और घर वालों से तुमने बिना बताए क्यों एक कदम उठाया। अब लड़कियों की कहानी कुछ अलग ही बयां कर रही थी। 13, 14, 15 साल की लड़कियों के मन में यूट्यूबर, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये 3 एक ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर उन्हें फेमस होना था, वायरल होना था। इसलिए तीनों ने प्लान बनाया कि क्यों ना हम पटना चलें और पटना चल के हम वहाँ पर कुछ ना कुछ करेंगे, यूट्यूब, इंस्टा या फेसबुक कुछ भी, क्योंकि घर वालों की पाबंदी के कारण हम यहाँ कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तीनों की रजामंदी हुई, तीनों गई। अब जाने के बाद वहाँ पर जो हुआ वो लड़के खुद बयां कर रही हैं। उनका कहना था कि एक लड़की और रहती है पटना में जो रूम में अकेली है और हम 1 महीने से उसी के साथ रह रहे थे। और उनका कोई एक सर था जो एक्टिंग वगैरह की गाइडेंस दिया करता था। उसने बताया बच्चियों को कि आप लोग डांस सीखिए, एक्टिंग की क्लास लीजिए, तब फिर आगे कहीं आपको कहीं फिल्म वगैरह का काम मिलेगा। हालांकि गनीमत ये रही कि जब पुलिस ने मेडिकल चेकअप कराया लड़कियों का तो लड़कियां बिल्कुल सेफ थी, कोई भी उनके साथ दुराचार नहीं हुआ था, एकदम सेफ थी। बस इतनी सी भूल चूक के कारण कि उन्हें अपना करियर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा में वायरल होकर बनाना था, उस वजह से घर वालों के सामने गायब हो गई और घर वालों को चिंता में डाल दिया। हालांकि अब परिवार वालों को लड़कियां सौंप दी गई हैं। गनीमत बहुत अच्छी बात रही कि लड़कियों के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, वो भी 1 महीने घर से गायब रही हैं लड़कियां। 16 जून को गायब हुई थी और 20 जून 2025 को लड़कियां अपने घर आ गई हैं। पुलिस ने भी अपनी तत्परता दिखाते हुए जैसे ही वो रील्स अपलोड हुई और रील्स वायरल हुई तो घर वालों ने पक्का पहचान लिया कि ये हमारी लड़की है और उन्होंने जाके पुलिस को बताया। पुलिस ने भी अपनी तर्क शक्ति से लड़कियों को ढूंढ लिया। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं या किसी का दिल दुखाना है, बल्कि इससे एक सीख लेने की जरूरत ये भी है कि क्या हमारे छोटे बच्चे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा जैसे प्लेटफॉर्म के लिए घर वालों को भी धोखा दे सकते हैं, घर वालों को भी चिंता में डाल सकते हैं और यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा में वायरल होने के लिए अपने साथ होने वाली कोई भी गतिविधियों को स्वीकार कर सकते हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट में ज़रूर। मिलते हैं फिर किसी अगली कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।